हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडिक्स कोचिंग जैतापुर में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 20 की सीरीज लेके आए हैं। आपको इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जो हमारे रिलेटेड एग्ज़ाम्स से हैं, जो होम गार्ड, एसआई, आरआरबी, एसएससी एंड अदर्स से। तो ये रेडिक्स कोचिंग जैतापुर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता है। आप लोगों को एक चीज़ बताना है कि हमारा जो वीडियो है, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहे। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग भी, आप लोग भी इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको भी एक फीडबैक मिलता है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेज़बानी किस राज्य ने की है। अब ये मेज़बानी पूछ रहा है कि किस राज्य ने की है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? चलिए जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। इससे ये पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम्स की तैयारियां हैं, वो कैसी हैं। ठीक है, उसको आप रिवाइज करते रहिए कि हमारे करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चंस हैं, कितने हमारे जा रहे हैं सही। ठीक है, तो इसको आप लोग करते रहिए। इसका जो पहला है, इसका राइट आंसर है राजस्थान। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राजस्थान। इसका हमारा राजस्थान आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नहीं लिखा रहता है मित्रों। तो उसमें क्या होता है कि सीधे लिख देते हैं हिंदी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो ये हमारा जो है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और भारत में कौन सी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है, ये कब हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 12 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 15 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी है 16 दिसंबर। चलिए आप लोग मित्रों आंसर करिए, कमेंट में देते रहिए कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसका जो हमारा राइट आंसर है, आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट। 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी होगा बेटा, बी होगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। थर्ड कह रहा है कि आरबीआई ने किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। आरबीआई ने ऐसे कौन से बैंक को, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं जो आपके हेल्पफुल होते हैं, में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ए ऑप्शन कह रहा है यस बैंक, बी ऑप्शन कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन कह रहा है फिनो पेमेंट बैंक और डी कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी इनमें से किस बैंक को आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस के रूप में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो इसका आपका राइट आंसर बताना है आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा राइट आंसर है इसका। आप लोगों का सी इज़ द राइट आंसर, फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक्स है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ, लगन के साथ बनाए जाते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, शेयर और कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेशनल मखाना बोर्ड की पहली बैठक कब हुई। ये कह रहा है कि नेशनल मखाना बोर्ड की पहली बैठक कब हुई। ए ऑप्शन है 10 दिसंबर 2025 को,
बी ऑप्शन कह रहा है 12 दिसंबर 2025 को, सी ऑप्शन कह रहा है 14 दिसंबर 2025 को, और डी ऑप्शन कह रहा है 16 दिसंबर 2025 को। आप लोग इनमें से 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चूज करेंगे और कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का इधर राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। हाँ, बी इज द राइट आंसर जी, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 दिसंबर 2025 की खबर के अनुसार भारत में कौन सी ऊर्जा संबंधी प्रमुख दिवस मनाया गया। अब प्रमुख दिवस से रिलेटेड है, जो हमारी ऊर्जा संबंधित से रिलेटेड कर रहा है कि 2025 की 14, और डेट भी बता रहा है कि 14 दिसंबर 2025 की के अनुसार भारत में कौन सी ऊर्जा संबंधी भी 1 डे बिफोर का क्वेश्चन जो करंट्स के हैं उससे रिलेटेड है, जो प्रमुख दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ल्ड एनर्जी डे, ऑप्शन बी कह रहा है इन्वायरमेंट डे, सी कह रहा है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और डी कह रहा है अर्थ डे। डी कह रहा है हमारा अर्थ डे। तो ये सब सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं 100%, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा। फिर कहेंगे हाँ रेडिक्स कोचिंग आपको अच्छा बताया था। चलिए तो ये 5 का आंसर दीजिए आप लोग। 5 का राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में 100% डिजिटलीकरण वाला पहला मतदाता सूची वाला राज्य कौन सा। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि 100% यानी टोटली जो देखा जाए 100% में डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन की बात जिसको हम करते हैं, पहला मतदाता सूची वाला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। आपको इसमें से कौन सा ऐसा डिजिटलीकरण वाला पहला स्टेट है जो मतदाता सूची का है, जो डिजिटलीकरण हुआ है, वो बताना है आपको। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 7 जो हमारा है, ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली UNEA 7 की बैठक कहाँ आयोजित हुई। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली UNEA 7 की बैठक, ये कौन सा नंबर पे आया 7 की बैठक कहाँ आयोजित हुई। ए ऑप्शन कह रहा है न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन कह रहा है जिनेवा में, सी ऑप्शन कह रहा है नैरोबी में, और डी ऑप्शन कह रहा है लंदन में। चलिए आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर इज द सी ऑप्शन नैरोबी। कहाँ पे, नैरोबी में। इसका नैरोबी में हुआ था, असेंबली की बैठक आयोजित की गई थी नैरोबी में। चलिए थोड़ा आवाज़ ठंडक का मौसम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, वीकली करंट अफेयर्स के अनुसार जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय संघ IBCA का 19वां सदस्य कौन सा देश बना है। 19वां सदस्य कौन सा देश बना है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है रूस, और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो राइट आंसर होगा आपका रूस, यानी सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन इज द राइट, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पंजाब में 14 दिसंबर 2025 को कौन सी चुनाव गतिविधि जारी थी। ये आपके लेटेस्ट हैं, अभी जल्दी हाल ही का क्वेश्चन है। पंजाब में 14 दिसंबर 2025 को कौन सी चुनाव गतिविधि जारी थी। ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा चुनाव, ऑप्शन बी कह रहा है विधानसभा चुनाव, ऑप्शन सी कह रहा है जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव, ऑप्शन डी कह रहा है महापालिका चुनाव। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आपके जो ये हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, करंट अफेयर्स हमारा आता रहेगा, बस आपका प्यार और
देते रहें। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में जो गतिविधियां जारी थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण लागू पहला GRAP 4 चरण किसके तहत लिया गया है। GRAP जो ग्रेफ है हमारा, ग्रेफ 4 GRAP, ये चौथा चरण है, किसके तहत लिया गया। ऑप्शन ए कह रहा है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से। ऑप्शन बी कह रहा है हवा की गुणवत्ता नियंत्रण उपाय से। ऑप्शन सी कह रहा है जल प्रदूषण नियंत्रण से। ऑप्शन डी कह रहा है भूमि उपयोग नियंत्रण से। एक तो ध्वनि है, दूसरा हमारा हवा है, तीसरा जल है और चौथा भूमि से रिलेटेड है। इन चारों में से आंसर बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। चलिए, इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है 10 का। तो 10 का इज द राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हवा की गुणवत्ता नियंत्रण उपाय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, वो हाल ही में शुरू की गई PM सूर्य घर योजना किससे संबंधित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में। कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई PM सूर्य घर योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जल संरक्षण से। ऑप्शन बी है शिक्षा से। ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन डी है स्वास्थ्य से। यानी किससे रिलेटेड है हमारा PM सूर्य घर योजना जो शुरू की गई थी हाल ही में। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सौर ऊर्जा। PM सूर्य घर योजना जो की गई है वो हमारी सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चन ही फंसा देते हैं। ये हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आएंगे ही आएंगे। ये आना है तो आना है। ये हमारे जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हमें फॉलो करके चलना भी है। 12 का कह रहा है 12 कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर ऑफ द सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि होम गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। अब ये देखो बहुत इसका ऐसे क्वेश्चन की वाक्य पूछ लेगा क्या करोगे। तो ये हमारा जो रेडिक्स चैनल है ये आपको देता रहेगा, बट आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे हमें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि होम गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन ए सेवा और सुरक्षा। ऑप्शन बी सेवा सुरक्षा और सहयोग। ऑप्शन सी राष्ट्र प्रथम। ऑप्शन डी सतर्कता हमारी पहचान। सतर्कता हमारी पहचान। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका सेवा सुरक्षा और सहयोग। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेवा सुरक्षा और सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 क्वेश्चन है, बट थोड़ा बहुत 14 पे आ ही गए हैं। 6 क्वेश्चन और बचे हैं इधर 20 सीरीज में। आज के क्वेश्चन नंबर 14 है होम गार्ड संगठन की स्थापना भारत में कब हुई थी। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट्स आपको मिलते रहेंगे। होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत में कब हुई थी। होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत में कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1945। ऑप्शन बी है 1946। ऑप्शन सी है 1947। ऑप्शन डी है 1950। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। 1947 की स्थापना
भारत में हुई थी किसकी? होमगार्ड संगठन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कह रहा है कि होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। MHA गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है होमगार्ड मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम किस स्तंभ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? ए है सांची स्तूप से, बी है अशोक स्तंभ जो सारनाथ से है, कुतुब मीनार या ताजमहल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, जो हमारा एम्बलम है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 नंबर पे हम आ गए मित्रों, और आपका ऐसे ही भाइयों बहनों, आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। हम ऐसे ही पेपर सीरीज़ 20 की सीरीज़ आज लेके आए हैं, कल हो सकता है 30 के लेके आ जाएं, 40 के लेके आ, जैसे जैसे आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा वैसे वैसे हम सीरीज़ बढ़ाते भी रहेंगे और आगे बढ़ते भी रहेंगे। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एक ऐसे ऊंचाई तक ले जाएगा, जो आपकी पिरामिड है वो बढ़ती चली जाएगी, ये मेरा वादा है और प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? ऑप्शन ए कार्यपालिका का प्रमुख, न्यायपालिका का प्रमुख, संघ के संवैधानिक प्रमुख, डी ऑप्शन कह रहा है सेना प्रमुख, सेना प्रमुख। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा इज द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, संघ के संवैधानिक प्रमुख। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए ऑप्शन है 2003, बी ऑप्शन है 2004, सी ऑप्शन है 2005, डी ऑप्शन है 2006। आपको इनमें से वर्ष बताना है कि किस वर्ष में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ। चलिए राइट आंसर इज द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 2005। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है पीलीभीत, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है बहराइच, ऑप्शन डी है श्रावस्ती। इन चारों ऑप्शन में से आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये बताना है कि किस जिले में स्थित है मित्रों। चलिए जल्दी से कमेंट करिए जी। चलिए इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आज के 20 सीरीज में द लास्ट क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से महिला सुरक्षा ऐप शुरू किया? महिला सुरक्षा ऐप शुरू किया है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन बी है महिला सुरक्षा व सहायता, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है रोजगार। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्वास्थ्य सेवा, सॉरी इसका राइट आंसर है महिला सुरक्षा व सहायता। क्वेश्चन नंबर 2 का एक महिला सुरक्षा ऐप के लिए शुरू किया गया था। ये मित्रों आज का हमारा 20 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। ऐसे ही हमारे चैनल्स को, रेडिक्स कोचिंग जैतापुर को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप जैसे भी हमारे वीडियो अपलोड हों आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।